थोड़ा रुको अभी बोलोगे अरे बाप रे। अब तक बस बैठा था बस शांत में, काम किए जा रहा था बस एकांत में, पर आने वाले बेटा ये जो 5 मिनट अब करूंगा बस तांडव नाच में। नमस्ते दोस्तों, मैं काफिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काफिर की दुनिया में। दोस्तों, ये दास्ता सीरीज की आखिरी वीडियो है। अगर आपने इससे पहले का कोई भी एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज मैं आपको वह दास्ता सुनाना चाहती हूँ जहाँ मोहम्मद ने कबीलों पर हमले किए। तो आइए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। यसरब के इलाके के मूल निवासी 3 जनजातियां बनु केनका, बनु नासरिया और बनु कुरैजा थी। मोहम्मद यह मानता था कि ये तीनों जनजातियां उसे आसानी से अपना लेंगे, जैसे वो बाइबल के पैगंबर को तो अपना ही चुके थे, क्योंकि उसने खुद को मूसा की भविष्यवाणियों से पहले ही जोड़ लिया था। तो उसे लगता था कि सभी यहूदी समुदाय उसकी चालाकी में फंस जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहूदियों ने मोहम्मद और उसके इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया। जली ना, तेरी भी जली ना। कुरान सूरा 2.65। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने लोगों को तो बहुत अच्छे से जानते ही हो, जो शनिवार के दिन अपनी हद से गुजर गए, तो हमने उनसे कहा कि तुम राईदा बंदर बन जाओ। कुरान सूरा 5.60। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि ए रसूल, तुम कह दो कि तुम खुदा के नजदीक हो। तुम्हें मैं सजा से बढ़कर एक ऐसा ऐब बता दूं कि जिसको खुदा ने लानत दी हो, उस पर गजब ढाएगा। और मैंने तुम्हारे कहने पे किसी को बंदर और किसी को सुअर बना दिया है। कुरान सूरा 7.166। यहाँ अल्लाह कहते हैं कि फिर जिस बात की उन्हें रोक की गई थी, जब उन लोगों ने उसमें सरकशी की, तो हमने उन्हें जलील करके और धुतकारते हुए बंदर बना दिया। अब यहाँ अल्लाह इंसान को बंदर और सुअर बना रहे हैं। हाँ, वह बात अलग है कि कोई भी यहूदी बना नहीं, लेकिन अगर लॉजिक देखा जाए, जो कि है ही नहीं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, सुभान अल्लाह। अब चलिए देखते हैं इसके आगे की दास्तान। तो हुआ ये कि बनु केनका यहूदियों का वह पहला समूह था जो इस जिहाद का शिकार हुआ। वैसे ये कबीला रोजमर्रा की चीजों को बनाकर बेचता और अपनी आजीविका चलाता था। अब एक रोज की बात है जब एक मुस्लिम महिला कुछ जेवर लेने इनकी बाजारों में आई, तो एक बदमाश यहूदी लड़के ने उसकी स्कर्ट पे खीला ठोक दिया, जिसकी वजह से जब वह वहां से जाने लगी तो उसकी स्कर्ट फट गई। ये देख के मुस्लिमों को बहुत गुस्सा आया और उनने उस लड़के को मार दिया। जब यह बात उसके परिवार को पता चली तो उन्होंने उन मुस्लिमों को जिसने उस लड़के को मारा था, उनको मार दिया। अभी एक बहुत छोटी सी घटना थी जिसमें आग में घी डालते हुए मोहम्मद इस मैटर के बीच में कूद गया और पूरी यहूदी कम्युनिटी को इसका जिम्मेदार बना दिया और उनके घरों को घेर कर
उनके जल स्रोतों पे कब्जा करके उन्हें मारने का प्रण ले लिया। कुरान सूरा 3.12 यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ रसूल, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उन्हें यह कह दो कि बहुत जल्द तुम उन्हें हरा के उन्हें जहन्नुम का सफर कराओगे। जब काफी दिन बीत गए तो यहूदियों ने मोहम्मद के सामने घुटने टेक दी और उससे माफी मांगने लगे, लेकिन मोहम्मद को तो उनकी जान ही लेनी थी। जब बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो अब्दुल बिन उबई ने यहूदियों की पैरवी की और उसकी बात मोहम्मद को माननी पड़ी। हालांकि अब्दुल बिन उबई की बात को कजराज के लोग बहुत सम्मान देते थे और मोहम्मद भी यह जानता था कि इनकी बात न मानने का मतलब ये लोग बनु कीनका समुदाय की मदद करेंगे और फिर मोहम्मद का जीतना लगभग खत्म हो जाएगा। तो उसने अब्दुल की बात मान ली और यहूदियों को बिन शर्ते शहर छोड़ने का आदेश दे डाला। मोहम्मद की मांग मानते हुए बनु कीनका के लोग अपना सारा माल और हथियार मोहम्मद को सौंप के सीरिया की अर्जुआत चले गए और वहीं मर गए। अब यह सिलसिला चलता रहा और आखिरी जनजाति जो इस जिहाद का शिकार हुई वह थे बेनु कुरैज़ा। टेंचा की जंग के बाद से ही मोहम्मद की नजर बेनु कुरैज़ा पे पड़ गई और उसने जबरदस्ती के बहाने लेके इन पे धावा बोल दिया और यह बात कही गई कि बेनु कुरैज़ा वाले मक्का के लोगों के साथ मिले हुए थे, जबकि मक्का के लोग तो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके थे। शाही बुखारी 3044 कि जब अल्लाह के रसूल मक्का में प्रवेश किए तो उन्हें पता चला कि इब्ने कत्ल खां पर्दे के पीछे छिपा है, तो उन्होंने डरे हुए इंसान को मारने को कहा। यह बात तो इस बात को पूरी तरह साबित करती है कि निहत्ते डरे हुए लोगों को मारने में नबी अपनी शान समझता था। जब मोहम्मद ने मक्का को पूरी तरह कब्जे में ले लिया तो उसने मक्का के बाजार में गड्ढा खुदवा के 600 से 900 यहूदियों का सर कलम करवा के उनकी लाशों को उसमें डाल दिया। Wait a minute. वेल, क्या आप इससे कुछ याद नहीं आता? मुझे तो बगदादी की याद आ गई। 3 सितंबर को एक वीडियो सामने आया जिसमें बगदादी ने अमेरिकन जर्नलिस्ट को मार दिया क्योंकि अमेरिका बगदादी से जंग कर रहा था। अब यहाँ आप शायद समझ ही जाएं कि टेररिस्ट एक्चुअली किसको फॉलो करते हैं। बाबर में बंदी बनाए गए लोगों में वहाँ के मुखिया खुअल बिन अख्ताब और उनकी मैरिड बेटी साफिया भी थी। साफिया बिन थुएया दिखने में बहुत खूबसूरत थी और यहाँ मोहम्मद ने कहा, भाई अपने को अपनी शक्ल बता, अपने को बता कोई लड़की सेट होनी नहीं, ठीक है? अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और उसने साफिया से निकाह कर लिया। उन्होंने मोहम्मद के पॉलिटिकल इशू को संभालने का काम किया था। सही मुस्लिम बुक 8 हदीस 3325। यहाँ अनस कहते हैं कि रसूल सुबह की नमाज पढ़ के मक्का की तंग गलियों में पहुंचे जहाँ सभी कैदियों को रखा गया है। वहाँ मोहम्मद ने उसे आजाद करने के लिए निकाह करने की शर्त रखी जो उसने कबूल कर ली और फिर मोहम्मद ने उनसे निकाह कर लिया। अब यहाँ तो एक और एग्जाम्पल मिल गया, पहले जुवारिया और अब साफिया, कि कैसे कब्जे में आई औरतों से
जबरदस्ती निकाह कर लो। और यही पाकिस्तान या दूसरे इस्लामिक स्टेट में होता है और यह करना सुन्नत भी है। अब जो यहूदी बच गए उनमें से एक अल-कुसज नाम के बंदे ने बताया, सुन्नन नबी दाऊद 4404 कि मैं बनु कुरैज़ा के युद्ध का कैदी था। जंग जीतने के बाद जिंदा बचे सभी लोगों के क्यूबिक हेयर्स चेक किए गए, जिनके नहीं थे छोड़ दिया गया और जिनके थे उन्हें मार दिया गया। अब यहाँ हद न हो गई, ये सब कैसे करते हो डिसाइड यार। छी आख, आई थिंक मैं यहाँ कुछ ना बोलूं तो वही बेहतर है। जब मोहम्मद सारे यहूदियों को मार चुका था, जबरन इस्लाम कबूल करवा दिया था, तब तक वह बहुत बीमार हो गया। शाही बुखारी 3053। यहाँ अब्बास कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल बीमार हो गए तो उन्होंने 3 आदेश दिए, जिसमें एक था कि अरब में जो भी काफिर या नॉन मुस्लिम है सबको मार डालो। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज में कितनी पॉपुलेशन है जो दूसरे धर्मों को अपनाती है। वैसे मुस्लिमों की पॉपुलेशन बहुत कम है, आप खुद ही देख सकते हो स्क्रीन पे। अफगानिस्तान में 99.7% मुस्लिम है, ईरान में 99.4%। मतलब यहाँ तो दूसरा रिलीजन एग्जिस्ट करने की तो जगह ही नहीं है। इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले ही आया था ना। वैसे मैंने कहा था कितनी कम पॉपुलेशन है। अब क्योंकि मोहम्मद को पता था कि लोग उससे सवाल करेंगे, तो उसने अपना हथियार निकाला, अल्लाह से बोल के आयत नाज़िल करवा दी। कुरान सूरा 33.26। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि बनु कुरैज़ा के लोग क्योंकि उन कुरैशी की मदद कर रहे थे, इसलिए उनको तुम मुस्लिम मार डालो और अपना खौफ बिठा दो। तो दोस्तों ये थी दास्तान मोहम्मद पे हुए जुल्मों की। आई मीन सीरियसली मोहम्मद पे जुल्म हुए थे कि उसने जुल्म किए थे? आई एम सो कंफ्यूज्ड। आई मीन चलो मुस्लिमों की बात मान भी ले, जुल्म तो मक्का में हुए, तो मदीना, बनु कुरैज़ा, बनु किनका और बनु नाज़िया के लोगों की क्या गलती? उन पर जिहाद क्यों? मतलब आप करो तो सब सही और यही उनके साथ हुआ तो उन पर जुल्म हो रहे हैं। अरे एक यहूदी जिसने एक मुस्लिम औरत की स्कर्ट पे कील ठोक दी, उसकी सजा सारे यहूदियों को क्यों? ऐसा तो मुस्लिम टेररिस्ट के साथ भी किया जाना चाहिए, सारे मुसलमानों को मार देना चाहिए ना। औरतों को और बच्चों को रात में मार दो, जबरन औरतों के साथ निकाह कर लो, उन्हें स्लेव बना लो। ये सब जस्टिफाइड है सिर्फ इसलिए क्योंकि मक्का में मोहम्मद का आर्थिक बहिष्कार किया गया था। वाओ! तो दोस्तों पूरी दास्तान सुन के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज टेररिस्ट किसको फॉलो करते हैं, क्यों कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ, इन इस्लाम के मानने वालों की मानसिकता कहां से आती है। और अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर एक बार देख लीजिए, जरूर समझेंगे। इन सब में तो एक बात मैं चुनौती से कह सकती हूँ कि जो किताब रेसिज्म, रेप, किलिंग सिखाती है वो मजहब नहीं हो सकती, सिर्फ एक कल्ट है। तो दोस्तों कैसी रही ये दास्तान? और इसके साथ हमारी दास्तान की सीरीज खत्म होती है।
उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको यह दास्तान कैसी लगी और बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में। तब तक शुभ रात्रि। सनातन धर्म है, भगवा हमारा है आवरण। भारत के हिंदू शेर में छत्रपति शिवाजी उदाहरण। देशभक्त ये रक्त देश के आए काम ही आमरण। मैं पागल सा हिंदू हूँ, आजा बैठ करेंगे जागरण।